आपकी टेस्ट क्रिकेट फारिग हो चुकी है, फारिग हो चुकी है आपकी टेस्ट क्रिकेट भाई। तो रुको जरा, सबर करो। लेकिन मुझे तो ये अब लग रहा है कि आपकी टेस्ट क्रिकेट थैंक यू वेरी मच हो चुकी है। गजब बेइज्जती है। क्योंकि ये इतनी नीचे जा चुकी है कि अब कोई मौजूदा टाइम ही होगा या कोई बहुत ही तूफानी बॉलर कहीं से आ जाएंगे, नेचुरल टैलेंट आ गया या कोई ऐसे बैट्समैन आ गए। देखिए बैट्समैन जो है ना, हमें फिर भी हमारे पास कहीं ना कहीं आते रहते हैं, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट होती है ना भाई, वो टेस्ट क्रिकेट आप फास्ट बॉलिंग की वजह से जीतते हैं। मुझे बता दे यार, 118-20 की पेस से गेंद कर रहे हो, कहां से वो आउट होंगे भाई, कहां से आउट होंगे? तो ये जब सारी चीजें मैं देखता हूँ ना भाई साहब, लिटन दास और मुशफिकुर रहीम ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को ऐसे पेला है जैसे धोबी घाट पर संडे के दिन गंदे कपड़े धोए जाते हैं। डे 3 खत्म होते होते बांग्लादेश की लीड 300 के पार पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की इज्जत ग्राउंड के बाहर जा चुकी है। कुदरत का निजाम अब रिटायरमेंट ले चुका है और उसकी जगह ले ली है बांग्लादेशी नागिन डांस ने। मतलब यार, शर्म हया इज्जत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन सब पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है क्या? ढाका में पहला टेस्ट 104 रनों से हारे तो लगा कि चलो गलती से मिस्टेक हो गई होगी। दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर शान मसूद ने ऐसे गेंदबाजी चुनी जैसे वसीम अकरम और वकार यूनिस वापस आ गए हो। 116 पर 6 विकेट चटका भी दिए थे पाकिस्तानी भीख मंगों ने, लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, उसे देखकर पीसीबी के चेयरमैन यानी कि आसिम मुनीर की छमिया मोहसिन नकवी ने भी अपने टीवी का प्लग निकाल दिया होगा। कहानी शुरू होती है दूसरे टेस्ट के पहले दिन से। पाकिस्तान ने शाहीन आफरीदी को ड्रॉप कर दिया था। क्यों? क्योंकि शाहीन आफरीदी आजकल सिर्फ शादियों में या ट्विटर पर ही स्पीड दिखा पा रहा है। उसकी जगह आए खुरम शहजाद। खुरम ने आते ही वो कहर मचाया कि बांग्लादेश के 6 विकेट सिर्फ 116 रन पर गिर गए। पाकिस्तानी फैंस टीवी के सामने बैठकर कश्मीरी पुलाव का ऑर्डर दे ही रहे थे कि भाई आज तो हम जीत ही गए हैं। क्रीज पर आते हैं लिटन दास। भाई साहब, इस बंदे का नाम लिटन है, लेकिन इसने पाकिस्तानी गेंदबाजों को लिटा लिटा कर मारा है। 126 रनों की ऐसे पारी खेली कि हसन अली, जो पहले ही ओवर में गिरते पड़ते स्ट्रेचर पर बाहर गए थे, वो वापस आकर सोचने लगे मैं ग्राउंड में आया ही क्यों। लिटन दास ने 16 चौके और 2 छक्के जड़कर बांग्लादेश को 278 तक पहुंचा दिया था। अब बात करते हैं डे 3 की। मुशफिकुर रहीम, जो कद में भले ही छोटे हैं लेकिन पाकिस्तान के घाव बहुत गहरे करते हैं, उन्होंने और लिटन दास ने मिलकर डे 3 को पूरी तरह से फंडे बना दिया। पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान गेंद घुमाते रह गए, लेकिन घुमा सिर्फ पाकिस्तान का नसीब। लीड 300 के पार हो गई भाई साहब। टेस्ट मैच चल रहा है या T20 का नेट प्रैक्टिस। पाकिस्तानी गेंदबाजों के चेहरे देखकर लग रहा था कि जैसे वो बोल रहे हो, हमें घर जाना है, हमें क्रिकेट नहीं खेलना। अच्छा, इस मैच में सिर्फ बैटिंग बॉलिंग खराब नहीं थी, पाकिस्तान का दिमाग भी छुट्टी पर था। मैच के दौरान 2 बार ऐसा हुआ जब मुशफिकुर रहीम और लिटन दास के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई, लेकिन शान मसूद भाई ने रिव्यू ही नहीं लिया। बाद में जब बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले दिखाया गया कि साफ किनारा लगा था, तो शान मसूद का चेहरा ऐसा था जैसे उसने गलती करके लाश बाज गिरा दी हो। खुरम शहजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर रो रहा है कि अरे भाई कप्तान साहब, अगर रिव्यू ले लेते तो कहानी कुछ और होती। भाई खुरम, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तुम्हारी टीम में रिव्यू तभी लिया जाता है जब रिजवान भाई हवा में 5 फीट की छलांग लगाकर चीखते हैं, भले ही बॉल बैट से 2 फीट दूर हो। अब जरा बात करते हैं दोनों टीमों के कप्तानों की। कप्तान नजमुल हुसैन संतो तो भाई इतने शांत है क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, पाकिस्तान खुद ही मैच गिफ्ट कर देगा। वही दूसरी तरफ हमारे पूर्व किंग बाबर आजम की बात करते हैं। घुटने की चोट के वापस आने के बाद बाबर आजम के फैंस को उम्मीद थी कि इस बार तो वो जिम्बाब्वे समझ कर धोएंगे, लेकिन वो भी बस आए, पिच का मुआयना किया और वापस पेवेलियन चले गए। शान मसूद से जब पूछा गया कि भाई ये क्या चल रहा है, तो उनका अंदरूनी जवाब कुछ ऐसा रहा, देखिए हमारी पिच खराब थी, हमारे रिव्यू खराब थे, हमारा टॉस खराब था और सबसे बड़ी बात हमारा वक्त ही खराब है। मसूद कप्तानी संभाल रहे हो या पाकिस्तान क्रिकेट के डूबते जहाज का टाइटैनिक वाला कैप्टन बने हुए हो, समझ ही नहीं आ रहा है। बॉस, बॉटम लाइन ये है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उनके अपने घर में अपनी ही पिचों पर बैकफुट पर धकेल दिया है। लिटन दास का वो शानदार शतक और मुशफिकुर रहीम की वो सूझबूझ वाली पारी ये बताती है कि क्रिकेट नाम से नहीं, जिगर से खेला जाता है। और पाकिस्तान टीम वो शायद अभी भी सोच रही है कि अगला वर्ल्ड कप अमेरिका में है या वेस्ट इंडीज़ में, ताकि वहाँ जाकर छुट्टियां मनाई जा सके।
अगर पाकिस्तान को इस टेस्ट को बचाना है तो चमत्कारों के देवता को साक्षात ग्राउंड पर आना पड़ेगा, क्योंकि शान मसूद के बस की तो ये बात लग नहीं रही है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस मैच में वापसी कर पाएगा या बांग्लादेश 2-0 से क्लीन स्वीप करके इतिहास रचेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और कुछ अरसे बाद ये आपकी जो व्हाइट बॉल की क्रिकेट रह गई है ना, जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसके अंदर, जो लड़कों को शौक चढ़ा हुआ है T20 खेलने का, उसका भी आपको लग पता जाएगा। उससे भी आपने नीचे आना, बेफिक्र हो जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, वो स्टेटस अपनी जगह पक्का है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे बेइज्जत होके आएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे बेइज्जती करवा के आएंगे। लेकिन अब माशाल्लाह से इंप्रूवमेंट का लेवल ये आ गया है कि अब जब ये बांग्लादेश जाएंगे तो वहां से T20 सीरीज हार के आए, वहां से वनडे सीरीज हार के आए, और अब वहां से जो टेस्ट सीरीज है वो पहला मैच हार चुके हैं, और दूसरे मैच में पहाड़ जैसा बड़ा टोटल 437 रन का बोर्ड पे डला हुआ। 400 रन करवा रहे हो, क्या बैटिंग लाइनअप जो है, क्या सिर्फ पैसे उन्हीं को मिलते हैं? क्या वही प्रोफेशनल है? बॉलर्स प्रोफेशनल नहीं है। ऐसी मैं 8 विकेटों को क्या करूं? खुरम शहजाद की पहली इनिंग में 4, दूसरी में आज 4, क्या करूं ऐसी 8 विकेटों को? मुझे ये बता दो, मैं किधर लेके जाऊं इन 8 विकेटों को, जिससे या अब्बास के देखो, अब्बास की चीज एक जहन में रखें। देखो, एक तो हम अब्बास को उस तरीके से उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते, क्योंकि उसकी बहुत परफॉर्मेंसेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तकरीबन 900 के नजदीक उसके आउट है, ठीक है। दूसरी चीज, हम उसके अगेंस्ट इस वजह से नहीं जा सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो 36-37 को हो गया, उसके बाद आपने उसकी टेस्ट क्रिकेट बर्बाद की। जब वो शुरू में आया था, आपने खिलाया था, आपने उसको कंसिस्टेंट 2-3 साल जो आपने जाया किया, वो आपको उसको खिलाना चाहिए था। एज के साथ आपकी पेस कम हो जाती है। प्रॉब्लम शाहीन की है, प्रॉब्लम खुरम शहजाद की है, प्रॉब्लम हसन अली की है, प्रॉब्लम नसीम शाह की है, ये इन लोगों की प्रॉब्लम हारिस रऊफ की है, जो ये टेस्ट क्रिकेट आप खिला देते हैं। यार ये लोग तो यंग हैं, इनका क्यों नहीं गेंद पहुंचता भाई? खुरम शहजाद का मैं सर पकड़ के बैठ गया आज यार, और मैंने ये सोचा कि मैंने बोला क्यों हम क्यों डिफेंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं खुरम शहजाद को? भाई चाहे आप आखिरी ओवर कर रहे हैं, आखिरी स्पेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपसे गेंद पहुंचा नहीं जा रहा। गेंद आप गेंद से पहले पहुंच रहे विकेट पे यार, गेंद बाद में पहुंच रहा है। 118 की स्पीड पे, 119 की स्पीड से आप रनअप में स्लो हुए में आपसे भागा नहीं जा रहा। तो मैं ऐसे 8 विकेटों को क्या करूं भाई, मुझे ये बता दो। साजिद खान को क्या करूं भाई? वो ताजुल इस्लाम एडम गिलक्रिस्ट बना हुआ है हमारे आगे आज। पिछले मैच में भी वो कोई 40 बॉलें खेल गया था, इस मैच में भी कोई 25, 30, 27, 26 रन कर गया वो। भाई वो आउट नहीं हो रहा साजिद खान से। ऐसी 3 विकेटें साजिद खान की 126 रन देके मैं किधर लेके जाऊं इनको? लिटन दास ने पहली इनिंग में 100 किया, मुशफिकुर रहमान ने पहली दूसरी इनिंग में 100 किया। कोई कसम से मुझे एक बंदा बता दे कि यार इन दोनों को कोई ना कोई मुश्किलात हुई हो फास्ट बॉलिंग झेलने में, स्पिनर प्रॉब्लम करे, कोई मुझे बता दे यार। 118-20 की पेस से गेंद कर रहे हो, कहां से वो आउट होंगे भाई? कहां से आउट होंगे? तो ये जब सारी चीजें मैं देखता हूं ना भाईजान, आपकी टेस्ट क्रिकेट फारिग हो चुकी है, फारिग हो चुकी है आपकी टेस्ट क्रिकेट भाई। और कुछ अरसे बाद ये आपकी जो व्हाइट बॉल की क्रिकेट रह गई है ना, जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसके अंदर, जो लड़कों को शौक चढ़ा हुआ है T20 खेलने का, उसका भी आपको लग पता जाएगा। बाकी तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिखो जज्बे वाली कौम। मैं था, हूँ और रहूँगा पोर्कियों की ठुकाई का ब्रांड एम्बेसडर, जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करेंगे।